दूध मांगोगे दूध देंगे, ये वाला एडवर्टीजमेंट आपने देख लिया होगा। लेकिन बिहार का ये एडवर्टीजमेंट देखिए, नौकरी मांगोगे लाठी से कूट देंगे। ये नीतीश कुमार जी कहते हैं नौकरी मांगोगे लाठी से कूट देंगे। तेजस्वी यादव वाला एडवर्टीजमेंट है, एग्जाम दोगे तो पेपर लीक कर देंगे। और तीसरा एडवर्टीजमेंट है, ग्रेजुएशन करोगे 5 साल में डिग्री देंगे। अब समझिए तीनों चीज और तीनों एडवर्टीजमेंट बिहार के लिए एकदम ठीक है, परफेक्ट है। बीएसएससी का पेपर लीक हो गया, पहला पेपर तो रद्द कर दिया गया है, लेकिन दूसरा और तीसरे पाली का एग्जाम जो अभी तक रद्द नहीं किया गया है। कि दूसरे और तीसरे पाली का रद्द इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसी में ज्यादा सेटिंग था। छात्र नेता दिलीप के साथ साथ बहुत सारे छात्र जो डाक बंगला पर उस दिन प्रेजेंट ये आंदोलन करने के लिए आए, और डाक बंगला के साथ साथ वो लोग बीएसएससी ऑफिस जा रहे थे। पुलिस का जो भी कार्रवाई होगा नीतीश कुमार ही उसके जिम्मेदार माने जाएंगे। बीएसएससी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, डाक बंगला चौराहा पर आए, बैरिकेड लगा करके छात्रों को घेर कर वहां पर कूट दिया गया एकदम। इतना ही नहीं, बीपीएससी का एग्जाम था, एग्जाम का पेपर वायरल हुआ, पेपर लीक हुआ, छात्र प्रदर्शन करने लगे पटना में, नीतीश कुमार जी ने उसके ऊपर में लाठी चलवा दी। और इस तरह से लाठी से कुटाई की थी कि वीडियो अगर देखिएगा, और वीडियो अगर हम डाल देंगे तो यूट्यूब और फेसबुक तीनों सेंसिटिव कंटेंट के कारण हमारे कंटेंट को रोक देंगे। शिक्षक लोग डाक बंगला पर धरना दे रहे थे, डाक बंगला पर आंदोलन कर रहे थे, ऊपर से एडीएम साहब आते हैं और एडीएम साहब तिरंगा के ऊपर में लाठी से कूट देते हैं। यह सब भी पूरा देश देखा, लेकिन इसका क्या हुआ? कुछ नहीं। वही बात, नौकरी मांगोगे तो लाठी देंगे। और नीतीश और तेजस्वी यादव जी का यह है कि एग्जाम दोगे तो पेपर लीक कर देंगे, कि ग्रेजुएशन करोगे तो 5 साल में डिग्री देंगे। अब 5 साल में डिग्री देंगे, हमारे बिहार में तमाम कॉलेज जितने भी हैं सब 5 साल में डिग्री देती है। सरकार सुन नहीं रही है। इवन कि खान सर जो इतने बड़े शिक्षक हैं, उन्होंने एक बार कहा कि अगर आपको जिंदगी बर्बाद करना है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बिहार में ग्रेजुएशन कर लीजिए, मतलब अपना जिंदगी बर्बाद कर लीजिए। दूध मांगोगे दूध देंगे, ये वाला एडवर्टीजमेंट आपने देख लिया होगा। लेकिन बिहार का ये एडवर्टीजमेंट देखिए, नौकरी मांगोगे लाठी से कूट देंगे। ये नीतीश कुमार जी कहते हैं नौकरी मांगोगे लाठी से कूट देंगे। तेजस्वी यादव वाला एडवर्टीजमेंट है, एग्जाम दोगे तो पेपर लीक कर देंगे। और तीसरा एडवर्टीजमेंट है जिसके ऊपर में चंद्रशेखर जी का फोटो लगा हुआ है, वो है ग्रेजुएशन करोगे 5 साल में डिग्री देंगे। अब समझ लीजिए, पहला एडवर्टीजमेंट है नौकरी मांगोगे तो लाठी से कूट देंगे, दूसरा एडवर्टीजमेंट है एग्जाम दोगे तो पेपर लीक कर देंगे, तीसरा एडवर्टीजमेंट है कि ग्रेजुएशन करोगे तो 5 साल में डिग्री देंगे। अब समझिए तीनों चीज और तीनों एडवर्टीजमेंट बिहार के लिए एकदम ठीक है, परफेक्ट है। इसलिए मैं परफेक्ट कर रहा हूं। अगर आप भी लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो अपने घर पर ये मशीन लगाइए और आराम से कमाइए। पेपर प्लेट मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, स्क्रबर पैकिंग मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन एवं लघु उद्योग से संबंधित सभी प्रकार के मशीन लगाकर रोजाना 2000 से लेकर 20,000 तक कमा सकते हैं। और हाँ, ईएमआई का सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें या पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि बिहार में आपने हाल ही में देखा होगा कि एग्जाम हुआ था बीएसएससी का, पेपर लीक हो गया, पहला पेपर तो रद्द कर दिया गया है, लेकिन दूसरा और तीसरे पाली का एग्जाम जो अभी तक रद्द नहीं किया गया है। और कई लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे और तीसरे पाली का रद्द इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसी में ज्यादा सेटिंग था। पेपर वायरल हो गया पहला का रद्द कर दिया गया, लेकिन दूसरा और तीसरा इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसमें ज्यादा सेटिंग था, इसलिए एग्जाम को रद्द नहीं किया जा रहा है। अब समझिए, पहला पेपर जो वायरल हो जाता है, लोगों के पास एग्जाम के बाद पेपर नहीं मिलती है, लेकिन पेपर आपका सोशल मीडिया पर आ जाती है। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी कयास लगा रहे, इवन कि छात्र नेता दिलीप के साथ साथ बहुत सारे छात्र जो डाक बंगला पर उस दिन प्रेजेंट ये आंदोलन करने के लिए आए, और डाक बंगला के साथ साथ वो लोग बीएसएससी ऑफिस जा रहे थे, ताकि पूरे पटना में प्रदर्शन करना चाह रहे थे और दिखा रहे थे कि अगर बीएसएससी का इसी तरह से हाल रहा और यही रवैया रहा तो युवा क्या करेगा। क्योंकि बीएसएससी 2010, 2014, 2022 तीनों स्नातक स्तरीय एग्जाम ली, 3 बार एग्जाम ली और तीनों बार उसका पेपर लीक हो गया। अब बताइए क्या कारण है कि बीएसएससी में इतने धांधली होते हैं लेकिन सरकार जो है उस पर सुनवाई नहीं करती है। ये तो पहला हो गया कि एग्जाम दोगे तो पेपर लीक कर देंगे, ये तेजस्वी यादव वाला हो गया। दूसरा पर ये
नीतीश कुमार जी वाला, जो सबसे बड़ा है वहाँ पर, सबसे नीतीश कुमार जी वाला है, जो नौकरी मांगोगे तो लाठी से कूट देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार गृह विभाग अपने हाथ में रखे हैं। तो बिहार के छात्रों के ऊपर में जो लाठी पड़ती है उसका जिम्मेदार हम नीतीश कुमार को ही मानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अपने अंदर में जब गृह विभाग रखते हैं, गृह विभाग के अंदर में पुलिस आती है और पुलिस का जो भी कार्रवाई होगा नीतीश कुमार ही उसके जिम्मेदार माने जाएंगे। बीएसएससी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, डाकबंगला चौराहा पर आए, इतनी ठंड में वहां पर वाटर कैनन का वहां पर 2 टैंक थी, साथ साथ दंगा नियंत्रण केंद्र वाला वहां पर जो है पुलिस थी। इसके साथ साथ पूरे बैरिकेड लगा दिए गए जैसे छात्र कोई उग्रवादी हो, और उसके बाद बैरिकेड लगा करके छात्रों को घेर कर वहां पर कूट दिया गया, एकदम लाठी और डंडे से छात्रों को कूट दिया गया। ये तो पहला था। इतना ही नहीं, बीपीएससी का एग्जाम था, एग्जाम का पेपर वायरल हुआ, पेपर लीक हुआ, छात्र प्रदर्शन करने लगे पटना में, पूरे पटना ये आंदोलन हो रही थी, लेकिन फिर नीतीश कुमार जी ने उसके ऊपर में लाठी चलवा दी और इस तरह से लाठी से कुटाई की थी कि वीडियो अगर देखिएगा, और वीडियो अगर हम डाल देंगे तो यूट्यूब और फेसबुक तीनों सेंसिटिव कंटेंट के कारण हमारे कंटेंट को रोक देंगे, क्योंकि एक पॉलिसी है कि आप ये सब चीज़ नहीं दिखा सकते, किसी को मारते, किसी को पीटते, कहीं आग लगे हुए, ये सब कंटेंट को आप नहीं दिखा सकते, सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया ही दिखा सकती है। हम लोग उस कंटेंट को दिखाएंगे तो उसके ऊपर में लग जाएगा और हमारे ऊपर में एक्शन हो जाएगी, हमारे चैनल को, उसको वीडियो को रोक दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी जिस तरह से लाठी से कूटे थे, ये किसी से छिपा नहीं, क्योंकि पूरे देश में दिखा। इवन कि शिक्षक आंदोलन कर रहे थे डाकबंगला पर, नौकरी मांग रहे थे, 20 लाख और 19 लाख जो वादा कर रहे थे, और तेजस्वी यादव जो पहली कलम से 10 लाख नौकरी देने का जो वादा कर रहे थे। आ गई है वक्त, महागठबंधन की सरकार आ गई है, दे दीजिए हमको। शिक्षक लोग डाकबंगला पर धरना दे रहे थे, डाकबंगला पर आंदोलन कर रहे थे, ऊपर से एडीएम साहब आते हैं और एडीएम साहब तिरंगा के ऊपर में लाठी से कूट देते हैं। यह सब भी पूरा देश देखा, पूरा बिहार देखा, लेकिन इसका क्या हुआ? कुछ नहीं। वही बात, नौकरी मांगोगे तो लाठी देंगे, और नीतीश और तेजस्वी यादव जी का यह है कि एग्जाम दोगे तो पेपर लीक कर देंगे। तीसरा पर ये चंद्रशेखर जी का, ये हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उसमें लिखा गया है कि ग्रेजुएशन करोगे तो 5 साल में डिग्री देंगे। अब 5 साल में डिग्री देंगे, हमारे बिहार में तमाम कॉलेज जितने भी हैं सब 5 साल में डिग्री देती है। जैसे आप मगध कर लीजिए, जो भी आप यूनिवर्सिटी की बातचीत करें, सब यूनिवर्सिटी 4 साल से 5 साल में ही देती है। इक्का दुक्का छोड़ दीजिए जो टाइम पर होती है, जैसे PWC पटना वुमेंस कॉलेज, नाम लेना पड़ेगा क्योंकि अच्छा काम कर रही है। पटना वुमेंस कॉलेज 3 साल की डिग्री 3 साल में ही देती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पटना वुमेंस कॉलेज के अलावा जितने भी यहाँ पर बिहार में कॉलेज हैं, बिहार में यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो 5 साल में ही डिग्री देती है। उस पर चंद्रशेखर जी से सवाल किया। चंद्रशेखर जी ने कहा कि कॉलेज ऑटोनॉमी बॉडी होती है, हमारे अंदर में कोई कंट्रोल नहीं है। तो साहब, आप शिक्षा मंत्री किस चीज़ के हैं? आपका पेपर वायरल हो जाता है, आप कॉलेज के ऊपर में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कम से कम एक्शन तो ले सकते हैं। लेकिन वो कहे कि नहीं, ये राज्यपाल के अंदर में आता है। चलिए मान लेते हैं, उनका बात भी राज्यपाल के अंदर में आता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप शिक्षा मंत्री जी हैं, आप जाकर के कम से कम बातचीत तो कर सकते हैं, आप बता तो सकते हैं यूनिवर्सिटी में क्या समस्याएं हैं। आप अगर वहाँ पर कोई शिक्षकों की कमी हो, प्रोफेसर की कमी हो, या कोई ऐसी सुविधा जिसके कारण 5 साल में डिग्री देती है, उससे तो कम से कम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मगध यूनिवर्सिटी के छात्र कई बार धरना दिए, कई बार आंदोलन किए, इवन कि कई बार उनको भी कूट दिया गया लाठी से। हम लोग उसको भी दिखाए किस तरह से मगध यूनिवर्सिटी के बच्चे 5 साल की डिग्री के कारण जो सड़क पर आ चुके हैं और धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। इवन कि खान सर जो इतने बड़े शिक्षक हैं, उन्होंने एक बार कहा कि अगर आपको ज़िंदगी बर्बाद करना है तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बिहार में ग्रेजुएशन कर लीजिए, मतलब अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लीजिए। ये लाइन पूरा परफेक्ट सही था। खान सर ने ये बात संदीप माहेश्वरी की शो में कहा है, जा करके देख लीजिएगा। अगर ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो बिहार के कॉलेज से, बिहार के यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में नाम लिखा लीजिए, आपका ऑटोमेटिकली ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि युवा काल जिसे कहा जाता है, ये ऐसा काल होता है, ये ऐसा अवस्था होता है जिसे ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ये ऐसा अवस्था है जिसमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है, हौसला होती है, वही बर्बाद कर देगा तो क्या करिएगा। सही बात है, 18 से लेकर के 25-30 के उम्र जो होती है, यही युवा काल होती है।
और आपको 5 साल बिहार में ग्रेजुएशन का डिग्री देने में ही लग जाएगी, तो क्या होगा। इवन कि बहुत सारे ऐसे मीम बना है, अगर आपको ज़िंदगी बर्बाद करना है या कुछ भी करना है, बिहार में जाके ग्रेजुएशन कर लीजिए। वो बिहार के तमाम छात्र जो ये वीडियो देख रहे हैं जरूर रिलेट कर रहे होंगे, अगर वो बिहार से ग्रेजुएशन किए होंगे तो ये सब चीज़ थी वायरल एडवर्टीजमेंट। तो आपने देखा ही होगा कि दूध मांगोगे तो दूध देंगे, उधर जोमेटो लिखा कि खीर मांगोगे तो खीर देंगे। लेकिन बिहार के संदर्भ में ये कुछ और है। बिहार के संदर्भ में ये है कि नौकरी मांगोगे तो लाठी देंगे, और एग्जाम दोगे तो पेपर लीक कर देंगे, ग्रेजुएशन करोगे तो 5 साल में डिग्री देंगे। बाकी ये देखते रहिए। मेरा नाम पंकज झा है। अगर आपको अभी कोई राय है इसके ऊपर में, कोई आप भी अगर इस तरह के एडवर्टीजमेंट बनाए हैं तो जरूर कमेंट करके भेजिएगा, उस पर भी सोचूंगा, एक वीडियो बना दूंगा। बाकी धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम पंकज झा है, कैमरे के पीछे मोनू मिश्रा। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.